आजीवन सुखी जीवन रहेगा या जीवन की किस अवस्था के बाद भाग्योदय होगा या भाग्योन्नति होगी, इसके लिए यहाँ पर 3 नियम जन्म पत्रिका में या 3 प्रकार के योग जन्म पत्रिका में देखे जाते हैं। सबसे पहला योग है भाग्यकर्ता। जैसा कि ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका में यदि हम भाग्यकर्ता को देखना चाहते हैं तो ये भाग्य स्थान 9वां स्थान भाग्य स्थान जन्म पत्रिका में कहलाता होता है। तो यहाँ पर 11 नंबर की राशि है। 11 नंबर की राशि शनि की राशि है और शनि कहाँ पर बैठे हैं? ये सूर्य की राशि में बैठे हैं। तो सूर्य यहाँ पर भाग्यकर्ता बन जाएंगे। क्या होगा? जब भी सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा या कोई भी दशा आएगी तथा सूर्य के स्वभाव के अनुसार ही भाग्योदय होगा। और इसमें गोचर, सूर्य चंद्रमा से गोचर में, जन्म के चंद्रमा से सूर्य की दूरी भी इसमें देखी जाएगी। पहला है भाग्यकर्ता। और दूसरा क्या जन्म पत्रिका आजीवन या संपूर्ण जीवन काल सुखी जीवन व्यतीत होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए संपूर्ण जीवन काल यदि सुखी देखना हो तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वह ये तीन आदर्श जन्म पत्रिका, जैसा कि इस विषय में विस्तार से बातें हुई हैं। आदर्श जन्म पत्रिका है ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका है। इसमें धनु राशि का लग्न है और चंद्रमा इसमें मीन राशि में बैठे हैं। तो ये आजीवन या संपूर्ण जीवन सुखमय रहेगा। इसके लिए ये तीनों खंडों में जीवन के ये 1, 2, 3, 4 ये प्रथम खंड है। यदि माना संपूर्ण जीवन 100 वर्ष का है तो ये 25-25 के संख्या में इसको यदि हम डिवाइड करें तो ये 25 और 25 दूनी, यदि 90 से लेते हैं, माना 90, हमें 90 वर्ष को 3 भागों में 3 अवस्थाओं में डिवाइड करना है तो ये 30-30 में जाएगा। 30 दूनी 60 और 30 तियां 90। 1 से 4 तक जो खंड है ये 30 वर्ष का हो जाएगा। 5 से लेके 8 तक ये दूसरा खंड और 9 से 12 तक ये तीसरा खंड। ये तो खंड है। उसके बाद यदि तीनों खंडों में शुभ ग्रह हों तो संपूर्ण जीवन लगभग सुखीमय व्यतीत होता है। जैसे यहाँ पर ये प्रथम खंड में चंद्रमा है। अब ये चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षीण जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है वो क्षीण माना जाता है, वो शुभ फल नहीं दे पाता है। और दूसरे खंड में गुरु है और तीसरे खंड में 3 ग्रह हैं, बुध, सूर्य और शुक्र। ये बुध और शुक्र तो शुभ ग्रह हैं, लेकिन बुध जैसा कि क्रूर ग्रह के साथ आ जाने से बुध की शुभता तो नहीं रह पाएगी, तो यहाँ पर शुक्र रहेंगे। तो तीनों खंडों में, जन्म पत्रिका के तीनों खंडों में शुभ ग्रह समान रूप से गोचर कर रहे हैं जन्म के समय पर। तो इसका आजीवन लगभग सुखी, संपूर्ण जीवन लगभग सुखी व्यतीत होगा। तीसरा जो प्रेडिक्शन किया जाना है वह यह कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन है। लग्नेश D9 में इस जन्म पत्रिका को देखें। ये देवन चार्ट है। वृश्चिक राशि का लग्न है और 30 जून 2021 का जन्म है। समय है 5:42 का। इसमें यदि हम
लग्नेश देखें तो लग्नेश यहाँ पर मंगल बनते हैं। मंगल कहाँ बैठे हैं? मंगल D9 में, ये D9 चार्ट है। D9 चार्ट में मंगल यहाँ पर इस स्थान पर गुरु की राशि में बैठे हैं। लग्नेश D9 में गुरु की राशि में, 9 नंबर की राशि धनु राशि है। धनु और मीन राशि गुरु की राशियाँ होती हैं। ये गुरु की राशि में मंगल बैठे हैं और गुरु एकादश में बैठकर स्वराशि के बन गए हैं। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में क्या होगा? 30 वर्ष की अवस्था के उपरांत ही भाग्योदय होगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि 30, 31, 32, 33, 30 के बाद ही यह जातक भाग्यशाली कहा जाएगा। 30 वर्ष के बाद ही इसको सुख सुविधाएं या अन्य भौतिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अन्य सुविधाएं इसको प्राप्त हो जाएंगी। अब इसी तर्क को अनेक पत्रिकाओं में, उदाहरण पत्रिकाओं में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर लग्नेश शुक्र बनते हैं। लग्नेश शुक्र कहाँ है? इस स्थान पर है। किसकी राशि में है? ये शनि की राशि में है। और शनि D9 में कहाँ है? D9 में ये न तो त्रिकोण में है और न ही एकादश में है। त्रिकोण में भी नहीं है, एकादश में भी नहीं है। कहाँ है? ये केंद्र में है। इस जन्म पत्रिका में लग्नेश यहाँ पर शनि बनते हैं और लग्नेश शनि D9 में कहाँ है? लग्नेश शनि D9 में यहाँ पर बैठे हैं तो त्रिकोण में है। 30 वर्ष के आसपास ये अपना फल तो देंगे ही, लेकिन ये नीच राशि में होकर बैठे हुए हैं। इस जन्म पत्रिका में लग्नेश शुक्र बनते हैं। शुक्र कहाँ बैठे हैं? ये बुध की राशि में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? शुक्र बुध की राशि में बैठे हैं। और ये जो लग्नेश हैं, ये लग्नेश शुक्र D9 में कहाँ बैठे हैं ये देखना है। लग्नेश शुक्र D9 में, ये D9 चार्ट है। D9 में यह 8 नंबर की राशि में बैठे हैं। 8 नंबर की राशि मंगल की राशि है। तो क्या मंगल त्रिकोण में या एकादश में बैठे हैं? लग्न में बैठे हैं। लग्नेश यहाँ पर क्या बन रहे हैं? मंगल बन रहे हैं। तो D1 के लग्नेश D9 में 8वीं राशि में बैठे हैं जो मंगल की राशि है। क्या मंगल D1 में, मंगल त्रिकोण में है? नहीं है तो त्रिकोण में, लेकिन ये जो 1, 5, 9 है इसके बाहर बैठे हैं। ये स्थिति नहीं बनती है। यहाँ पर ये D1 चार्ट में लग्नेश शुक्र बनते हैं। D1 चार्ट में लग्नेश शुक्र बनते हैं। क्या ये शुक्र D9 में कहाँ है? D9 में शुक्र बैठे हैं 6 नंबर की राशि में बैठे हैं। D9 में 6 नंबर की राशि में बैठे हैं और ये 6 नंबर की राशि किसकी है? बुध की। क्या बुध केंद्र, त्रिकोण या एकादश में है? नहीं है।